अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ की तरफ आ जाते हैं। ये अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले हैं, तो हमें बख्श दे कि जिनके पास दुआ के सिवा कुछ और नहीं, क्योंकि तू जो चाहे कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वह मेरी बात समझ सकें। आमीन। मेरे हाज़रीन नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप मुझे सुनते हैं और अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी का वक्त। लेकिन मैं ये लम्हात, मेरी कोशिश होती है कि ज़ाया ना जाएं, जिसका फ़ायदा आपको भी हो और मुझे भी हो। तो मेरे तमाम नाज़रीन, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे बहुत ही प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इलेक्शन के दिन आपने एंजॉय किया। आज जो नतायज हैं आपके सामने हैं। मैंने इससे पहले भी अपने कुछ प्रोग्रामों में ये बताया था कि हम ऐसी पार्टियों को चुनें जो एक तिहाई अक्सरियत के साथ असम्बली में आ सकें और जो एक एक दो दो उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पार्टीज़ हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि किसी बड़ी पार्टी के साथ शामिल हो जाएं। 3 पार्टियों। अब जो नतीजा आया है तो बज़ाहिर और हकीकी मायनों में भी जो हुकूमत के इक़्तिदार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनमें 11 जो हैं वो बैक टू पीटीआई नहीं थे। तो थोड़ी तादाद कम हो जाती है। एक तो आज़ाद नुमाइंदे खड़े होने में ये होता है कि जो मैंने तज्ज़िये अभी तक सुने तो उनको लोटा लोटा कहा गया कि फिर वो लोटा ख़रीद लेंगे। तो इस तरह उनकी ये तौहीन भी होती है आज़ाद लोगों की। और वो आज़ाद इंतखाब लड़ते ही इस वजह से हैं कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने मुतालबात मनवाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो भी आज़ाद आइंदा लड़े तो उसका निशान पक्का कर दिया जाए कि लोटा है, ताकि निशान ढूंढने में मुश्किल ना हो। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? दूसरा, अब 3 पार्टीज़ हैं, उसमें से 100 आज़ाद हैं, 11 वो निकाल दें तो 90 हैं जिनके पहले से कमिटमेंट होगी कहीं जाने की। 10-12 वो कम कर दें, क्योंकि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने बाकी हैं, तब ये किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। अभी आज़ाद हैं, इनके जो बैलेट पेपर थे उस पर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा या वो
नाम नहीं था, उन्होंने सपोर्ट की थी। अब उसमें बाकायदा शामिल होने के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है वो एक पार्टी की सूरत में उभरेंगे। उसमें 8 दिन लगे हैं, 10 दिन लगे हैं, और फिर आज़ाद हैं। आज़ाद तो फिर आज़ाद हैं। आज़ाद पंछी का क्या कर सकता है कोई, जब चाहे उड़ जाए, क्योंकि जो इनको इकट्ठे रखे हुआ था वो जेल में है। और उसके बाद बाकियों का किसी एक पे इत्तेफाक हो जाना, ये अपनी जगह पे एक मसला है। चलें, अगर वो पार्टी के थ्रू भी होते हैं तो वो उनकी 100 सीटें 11 माइनस कर दें आज़ाद, फिर एक एक पार्टी जो है वो 1 सीट लिए, एएनपी ने, एमडब्ल्यूएम ने 1 लिए, आईपीपी ने 2 लिए हैं, पीएमएल ने 3 लिए हैं, जेयूआईएफ ने 3 लिए हैं। ये तो वो छोटी छोटी हो गई। उसके बाद 100 सीटें भी मान ली जाती हैं और मान लेनी चाहिए, वो आज़ाद हैं। उसके बाद नून आ गई, 68 हैं, 70 हो जाएंगे उनके, अभी नताइज कुछ बाकी हैं। 52 पीपल्स पार्टी है, इनके भी बढ़ सकते हैं कि भी इनके नताइज भी जो है वो 25 अभी नताइज आने हैं, और 15 एमक्यूएम के हैं, उसमें भी 1-2 बढ़ सकते हैं। वो बढ़ने के बावजूद भी तीनों पार्टियां हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अब आप से मेरी यही गुजारिश थी पहले भी कि आने वाली हुकूमतों के लिए मैं ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पहली फुर्सत में करें। अगर पार्टी ने टिकट नहीं देती है तो वो आज़ाद खड़ा हो जाता है, नतीजे में वो पार्टी का वोट नहीं रहता, तीसरा ले जाता है। तो आज़ाद पे पाबंदी लगनी चाहिए कि आज़ाद ना हो किसी पार्टी में शामिल हो के आप इलेक्शन लड़ें। अगर आपका हल्का है और आप जो है ना बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कल्चर ऐसा नहीं है कि जिनको हम जो है वो कर सकें। अब फिर वही है कि चौराहे अपना सांझे की हांडी चौराहे में फूटेगी। अब फिर मिलाया जाएगा बंदों को, कुछ इस इधर से लेंगे, कुछ उधर से लेंगे। तो एक पार्टी का जो भी मौक़िफ़ था मुल्क के लिए, सबका यकीनन मुल्क की तरक्की ही होता है। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर इक़्तिदार की जंग में शेयरिंग जो करनी पड़ती है, वज़ारतों की, इलाक़ों की, स्टाफ की तब्दीली की, एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली की, वो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो आप उसको उनकी बातें माननी पड़ेंगी आपको। तो आप आज़ादाना तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, और फिर जब इलेक्शन आने लगेंगे तो तब ये कहेंगे ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। हर 2 सूरतों में अवाम ने पिसना है। आज खुश हो जाएं आज़ाद वाले भी, एन वाले PLN एन वाले भी खुश हो जाएं, पीपल्स पार्टी वाले भी खुश हो जाएं, लेकिन अंदर से उनसे पूछें उन्हें क्या खुशी हो रही है। तो अवाम का ये फैसला सोच समझ के होना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं, ये एक बंदा है, फ़र्ज़ करें कि वहाँ से हमने आज़ाद उसको खड़ा कर दिया, वो किसी गिनती में नहीं है, उसके हल्के के समझे कोई काम नहीं होने है हमारे पाकिस्तान के कस्टम के मुताबिक। दूसरा, 5 साल का पीरियड घटा के 4 साल किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी सेशन आता रहे और फिल्टर होता रहे।
बहरहाल अब आप लोगों को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन जिन की जो जो पार्टियाँ थी और जो जो जीते उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही ये भी दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपके वो मसाइल हल कर सकने के काबिल हों, वरना मैं नहीं समझ रहा कि अब जो आने वाली हुकूमत है, IMF ने वाजे कर दिया कि आने वाली हुकूमत ने 6 महीने के अंदर जो है एक किस्त लौटानी है कर्जे की, और पहले ही उसने इस्लाहात का भी जिक्र कर दिया है कि मुल्क को तरक्की देने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। अब इस्लाहात को आप समझते हैं कि क्या है? कि पेट्रोल इतना बढ़ाएं, टैक्सेस इतने लगाएं, सेल टैक्स इतना बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये सारी बढ़ेंगी और ये बढ़ानी पड़ेंगी। तो हमें जब तक अपने मुल्क की माशी हालात का इल्म ना हो किसी पार्टी को, तो उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। मैंने बहुत बुलंदों दावे किए, मैं आपके इलाके में यूनिवर्सिटीज़ बनवा दूंगा, मिलें लगवा दूंगा, पासपोर्ट ऑफिस बनवा दूंगा, हर गांव गांव में जो है ना आपका नादरा का दफ्तर बनवा दूंगा, गांव तक मैं सड़कें बनवा दूंगा, तालीम फ्री कर दूंगा, स्कूल की बिल्डिंगें जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी और नए सिरे से बना के दूंगा। लोग राज़ी हो गए, वोट दे दिया। अब आप आए, पहली तकरीर में आपने कह दिया कि मैंने जो वादे किए थे, जो मंशूर था मेरा, मैं उस पर अमल करना चाहता था, लेकिन ख़जाना खाली है भाइयों, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी। अब वोट तो उसे मिल गया, इक़्तिदार में वो आ गया, उसने यही कहना है फिर कि ख़जाना खाली था, मैं क्या करता। तो ये स्टडी अगर वो पहले कर लें और कौम को बता दें कि देखें इसके नतीजे में इक़्तिदार के बाद आकर जो आपने कहना कि घबराना नहीं है, अभी से कहते हैं कि घबराना नहीं है आपने, लेकिन अवाम सादा लोग है हमारी। बहरहाल अल्लाह पाक हमें, तो ये रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं इलेक्शन के लिए, और मुतनासिब नुमाइंदगी। आप इन नताइज में भी देखिए कि 20-20 हज़ार वोट लेके जो है ना, जहाँ पे 3-3, 4-4 लाख के यानी वोटर्स थे, एक ने 25 लिए हैं, एक ने 22 लिए हैं, बाकी अवाम क्या करेगी? वो तो आपके मुखालिफ है। अब इनके हाथ में FBR से कहेंगे अब डंडा चलाओ इनके ऊपर, वजारत ख़जाना से कहेंगे और तीर चलाओ महंगाई का, उस वक्त अवाम याद नहीं आएगी, फिर कहा जाएगा कि भाई ना पार्टी याद आएगी किसने हमें वोट दिया है। बहरहाल मेरे कुछ चौथे या 5वें प्रोग्राम के अंदर मैं बात कर रहा था कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो उसके आखिरी मुझे जो जुमला याद है वो ये था कि बात चल रही थी कि बेहाल हैं तो हमें क्या। तो आप अपने आप को और घर वालों को खुश रखने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी करके और सब चलता है कहकर अपने काम बनाए जाओ और मौज किए जाओ। दरअसल इन इंसानों की निशानदेही करते हैं जो खुद परस्त और बेसर के सरपरस्त हैं, जिन्होंने घर और ख़ानदान के बड़े होने का, हुक्मरानी का ताज तो पहन लिया है, मगर ज़हनी एतबार से उस नासमझ बच्चे से ज़्यादा ज़हीन नहीं है जो सुर्ख अंगारे को सुर्ख गुलाब समझकर पकड़ लेता है और अपने नाजुक हाथ आग में डाल देता है। अब आग की जलाने की खासियत तो यह है कि जलाना है उसने, तो वो अपना हाथ जला लेता है। तो कांधों के ऊपर सर का होना इस बात की अलामत नहीं है
कि इसमें समझ बूझ, अक्ल, शऊर, फहम, इदराक और मस्बत जज्बात का कासा भी हो, खोपड़ी हो। बहुत से सर किसी यासिर अरफात के इस सर की तरह होते हैं, जो कुर्बानी के जज्बात से खाली होते हैं, और कभी सर सैयद अहमद ख़ान की तरह, जो अपनी कौम के सर को ऊंचा रखने के लिए अपनी ज़िंदगी तक वार देते हैं। हमारी कौम के वो सरपरस्त लोग जो अंग्रेज़ों को दिए हुए सर के खिताब को कब का सर से उतार कर फेंक चुके हैं। कौम परस्ती के जज्बात रखते हुए, चाहते हुए कि पूरी कौम अब वतन परस्ती के साथ कौम परस्त हो जाए, अपने जहन में जहनी इनकलाब बर्पा कर दे और जहानत के साथ साथ बेहतर, मुअत्तर, बाशऊर और बालातर होकर बालीदगी के साथ जैसे ज़मीन के अंदर जो है ना आप खोद के और उसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ खाद वगैरह डालते हैं, बालीदगी के साथ तमाम अक़वाम के सामने अपने आप को बुलंदो बाला साबित करें। उस वक्त तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कल मैंने इस बात को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं सर के बालों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा नुस्खा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों के पेट बहुत बड़े हुए हैं, इसका बहुत आसान नुस्खा और इंतहाई मुफीद टोटका बताने जा रहा हूँ, जिससे पेट की चर्बी बआसानी पिघल जाएगी और बढ़े हुए पेट से आपको निजात मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, हम वज़न कलौंजी और काली मिर्च आधी आधी कर लें, पहले पीस लें, उसकी कलौंजी को अलग पीस लें और काली मिर्च को अलग पीस लें, आधा आधा चमचा हो जाए वो। उसमें हस्बे ज़रूरत शहद मिला लें और एक लीमू का रस डाल के उसको निचोड़ लें चंद दिनों तक। हर सुबह खाली पेट रोज़ाना बनाकर पी लें। 5 मिनट का ये अमल चंद दिन करें, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। सिर्फ 5 रोज़ ये काम करके देख लें और बढ़े हुए पेट से इंशाअल्लाह ताला निजात पाएँ, और उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस हो तो कुछ अर्सा और लगा सकते हैं। दूसरा, कि अपने बालों को किस तरह घना कर सकते हैं, ख़वातीन भी और हज़रात भी। पलकें कैसी लंबी कर सकते हैं, वो सिर्फ ख़वातीन ही करती हैं, मर्द तो नहीं पलकों पे कुछ भी करता है, वो तो पलकें देखता है बस। तो जिस जगह आप चाहते हैं कि आपके सर पे बाल आ जाएं, कि माथा बड़ा दिखने लगता है, तो उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, जो कि फौरी आपको रिजल्ट दे सकता है। अगर अच्छा नतीजा चाहते हों तो कम से कम 20 या 22 रोज़ तक ज़रूर लगाएं, ताकि आपको पता चले। तो जैतून का तेल ले लें, कस्टर्ड ऑयल ले लें, कलौंजी का तेल ले लें, सबकी मिकदार 1-1 चमचा
एक दिन की। इन तीनों तेलों को मिला लें। ये तेल ज़्यादा भी आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप सुरमा, चमकदार सुरमा जो होता है, छोटी छोटी टुकड़ियाँ लेकर आ जाएं और उसको सिलबट्टे पे या हवनदस्ते के साथ या अपना खरल के अंदर इतना उसको पीस लें कि बहुत फाइन पाउडर बन जाए। तो 1 चमचा इसका वो आप उस तेल में डाल दें और उस तेल में उस सुरमे को मिक्स कर दें बिल्कुल। जब ये पेस्ट बन जाए तो ये पेस्ट उस जगह पे लगाएं जहां जहां आप लोग बाल चाहते हैं। 2-3 घंटा लगा रहने दें। उसके बाद अपने सर को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। बस इतना करना आपने। एक दिन की मेहनत है कि सुरमे को आपने पीसना है, 20-22 दिन तक के सुरमे को, और चमकदार बिल्कुल वो नज़र आता है। उसके बाद जिन बच्चों के बाल नहीं उगते या बहुत कम है तो उनके सर पे भी लगाया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है साइड इफ़ेक्ट इसका। अपनी आईब्रो बढ़ाने के लिए, घनी करने के लिए आप इधर लगा लें। पलकें लंबी करने के लिए सोते वक्त पलकों पे ऐसे लगा लें, सो जाएं। चंद दिन में मेरी बहनें और ख़वातीन देखेंगी कि उनकी भवें, उनके आईब्रोज जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, घने होना शुरू हो गए और पलकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ। तारीख बदल गई है, आप तक ये प्रोग्राम आधे घंटे में शायद पहुँचे या थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक मर्तबा फिर गुजारिश है कि मेरी बातें अच्छी लगें तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और सुनिएगा ज़रूर। तो दुआ की तरफ आते हैं। अल्लाह पाक इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसको अच्छे साथी मैसर हों जो मुल्क की और आवाम के लिए और उनकी उमंगों की तर्जमान हो, और हमारे मुल्क का शुमार दुनिया के अच्छे ममालिक में होना शुरू हो जाए, हमारे मुल्क के कर्जे ख़त्म हो जाए और करप्शन का जड़ से ख़ात्मा हो। FBI और दीगर कुछ ऐसे इदारे हैं, उनको हिदायत दे के अपने बच्चों को हलाल खिलाना सिखाएं और ख़ुद भी हराम से बचें। और बारअल्लाह हमारी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। आजकल इसराइल ने, अमेरिका ने मिलकर फ़लस्तीन पर काफ़ी जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और फ़लस्तीनियों को फ़तह, नुसरत और इमदाद अता फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला व आजिला बबरकतुल उम्र अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ ख़ज़ाने गैब से अता फरमा दे। जहाँ जहाँ तेरी मखलूक तेरी मदद की तालिब है, ए मेरे माबूद, ए खुदावंद मताल, तो उनकी फ़तह नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।